राजा श्वेत जो है जब इनका मृत्यु हुआ, लेने के लिए इनके पास जमराज पहुंच जाते हैं। कहे कि चलिए तुम्हारा टाइम पूरा हो गया नाथ। कहे कि पूरा तो हो गया, हम तो चलेंगे, लेकर के चलिए। जब इनको उठा करके ले गए, ब्रह्मा जी के सामने खड़ा किया गया। कहे कि इनका खोलो, इनके पास क्या है, मौत का एक लक्षण और जान लो। कहते हैं कि वेद पुराण जो है मौत का लक्षण भी बताते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारे कंधे पर दो बैठे हुए हैं, उनका नाम है चित्र और गुप्त। ये चित्रगुप्त जो है दोनों पैर के लंगड़ हैं, इनके पैर नहीं है चित्रगुप्त के। ये मृत्यु होने के पहले पहले जो है 24 घंटा पहले ये शरीर को छोड़ देते हैं। तब ये जब पहुँच, ये छोड़ करके जाते कहाँ हैं? जब टाइम तुम्हारा पूरा हो गया तो ये उठा करके ले जा करके दस्तावेज तुम्हारा जिस लोक में तुम्हें जाना है उसी लोक में ये कर देंगे। ये दिन भर तुम्हारा लिखा पढ़ी करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या धर रहे हो, क्या किए। ये दिन भर लिखा पढ़ी का काम करते हैं चित्र और गुप्त। एक चीज और, ये कब तुम्हारे शरीर पर से उतरते हैं? ये तुम्हारे शरीर पर से जब आदमी लेटिंग करने जाता है तो ये तुम्हारे शरीर को छोड़ करके नीचे हो जाते हैं। जब तक तुम जो है उकड़ नहीं लोगे तब तक वो तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। इसीलिए नियम बनाया गया कि पानी को लेकर ही जाओ। पहले के लोग क्या करते थे, लेटरिन किए यहाँ तो चले गए 1-1.5 किलोमीटर पानी खोजते हुए। तो चित्र और गुप्त के का दशा है, ये धीरे धीरे पक्के रोड पे चलत चलत कटकुट के जो न है हाथ पैर उनका फ्रैक्चर होगा। तो देखत ना यहाँ तो वह को लिख लिहिन हुए कहीं न तना दुखदाई रहे। इसीलिए कहते हैं कि लेटिंग करने जाओ तो पानी साथ में लेकर जाओ। ये गलती कभी भूल में मत करना। आपने जा करके चित्र और गुप्त आपने इनका दस्तावेज ले जा करके फेंक दिए राजा श्वेत का। राजा श्वेत जा करके खड़ियाए गए। कहे कि महाराज ये नाथ इनका खोलिए, क्या खाता है, वो दान पुण्य इनके खाता में पड़ा हुआ है या जीरो बेटा जीरो है, डबल जीरो तो नहीं है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। कहे कि नाथ जो है इनके पास न कोई अन्नदान है, न कोई द्रव्य दान, न कोई सोना दान, न कोई कन्यादान, इनका कोई दान नहीं है यहाँ पर। कहे तब क्या चीज़ है इनके पास? कहे कि इनका खाली एक चीज़ है, ज्ञान दान। इन्होंने ज्ञान दान दिया है खूब जम के, क्योंकि इनको ज्ञान था। राजा श्वेत को ये ज्ञानी पुरुष थे, ये अपना ज्ञान का दान देते थे। अब ये कथा जो हो रही है ज्ञान का दान है, यहाँ जो आए वो ले जाए, अपना जो पकड़ पाता है लेकर के जाए। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, क्यों रुपया देगा तब यहाँ से पाएगा ज्ञान को, जो आएगा वही लेकर के जाए। ये तो धारा प्रवाह है। जा करके इसी प्रकार से राजा श्वेत जो है करते थे। राजा श्वेत ने जब इतना किए तब कहे कि भाई इनका ज्ञान दान है भरपूर, ले जा करके कहे कि तुम मोक्ष हो गए, तुम्हारा उद्धार हो गया। राजा श्वेत जा करके इनको उद्धार करके बैठा दिया गया। कहे कि तुम जाओ बैठ जाओ। अपना राजा श्वेत जो है बैठ जाते हैं। जब कुछ दिन बीता तो उनके पास जो है भैया भूख लगना चालू हो गई। जब भूख लगना चालू हो गई तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। कहे कि हे ब्रह्मा, हमारे तो भूख लग रही है। कहे भूख क्यों न लगे, ज्ञान दान दिए हो, अन्न दान तुम्हारा है ही नहीं है, तो पेट तुम्हारा कहाँ से भरेगा?
कहे कि कारण तो इस चीज़ का है। तो आप जो है जाए, कहे कि तब क्या करें। तब ले जा करके इनको एक ब्रह्मा जी सोने का मुंदरी देते हैं, जिसका नाम था मन मुंदरी। उतार करके ब्रह्मा जी दे दिए, कहे कि इसको ले जाइए, अगर जो तुम्हें कहीं अगस्त मुनि मिलेंगे तो इस चीज़ को तुम दे देना दान में। अगर जो ले लेंगे, कहे महाराज इसका पहचान, कहे कि तुम्हारी लाश जो है नदी के किनारे गड़ी हुई है, हम इतना कृपा कर सकते हैं कि तुम जाइए और अपने मांस को नोच नोच करके खाइए, और मांस को नोच करके खाइए, जितना खाओगे हम उतना पूरा कर देंगे, इतना हमारा कृपा रहेगा तुम्हारे ऊपर महाराज, जाइए। कहे कि अच्छा। सोने के मुंदरी को ले लिए और अपने मांस को नोच नोच करके राजा स्वयं खाते हैं। खाए और ब्रह्मा जी ने उसको पूरा किए। खा पी करके अपना जब नदी में नहा लिए, तब वो अगस्त मुनि को खोजना चालू कर दिए। तब इनको आकर के अगस्त मुनि मिल जाते हैं। जब अगस्त मुनि मिले, कहे कि तुम बाबा कौन हो। कहे कि हम तो जो है अगस्त मुनि हमें लोग कहते हैं। कहे असली कि नकली। कहे कि भाई हम ये नहीं जानते हैं कि हम असली हैं या नकली हैं, हम इतना जानते हैं हमारा नाम अगस्त मुनि है, हम इतना जानते हैं, असली और नकली के बारे में हमें नहीं पता है। तुम जाइए उसको हेरिए। अगस्त मुनि अपना, कहे कि अच्छा। उठाए मुंदरी को, कहे कि इस मुंदरी को ले लीजिए नाथ। कहे कि हम क्या करेंगे साधु संत हो करके, तुम्हारी सोना और चांदी हम बटोर करके करेंगे क्या, हमारे किस काम आएगी ये तुम्हारा सोना और चांदी। हम तो भगवान का भजन करने वाले आदमी, भगवान का भजन कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि इस चीज़ को ले लो, हम नहीं लेंगे कभी भी। कहे कि नाथ ले लीजिए, हमारा उद्धारी का बात है। तब चिरौरी भांत करके अगस्त मुनि जो है उनकी मुंदरी को ले लेते हैं। जब अगस्त मुनि ले लिए, उनकी लाश जल करके वहीं पर खाक हो जाती है राजा स्वयं की। राजा स्वयं फिर अपना ब्रह्मलोक चले गए। उनके भूख लगना जो है बंद हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब यहाँ से या वहाँ से कोटा नहीं पूरा होगा तो तुम्हें अपने मांस को नोच नोच करके खाना पड़ेगा। ये तुम्हारी मजबूरी है, खाओगे नहीं तो जाओगे कहाँ। अपने ही मांस को खा रहे हो, दूसरे की नहीं। अपना जो मुर्गी मुर्गा हुआ तुम्हारे मांस के अंश का तैयार हुआ, जब तुम जाओगे तभी वो निपटेगा, उसके पहले नहीं निपट सकता है। जब इतना होकर करके अगस्त मुनि अपना ले करके मुंदरी को चल दिए। कहे कि महाराज उसकी एक खूबी और थी उस मुंदरी की, जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ मन मुंदरी था, वो जो है मन मुंदरी जो है, कहे कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इस मुंदरी के अंदर इतना बड़ा प्रभाव है। राजा स्वयं अपना दे करके छुट्टी पाए। तब इधर राम प्रभु रामचंद्र जी का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। ये अपना 14 वर्ष के लिए वनवास को निकले हुए थे। उसी बीच में इनका एक चेला मिला अगस्त मुनि का। जब अगस्त मुनि का ये चेला मिलता है तो उठाया और उठा करके अपना कहा कि हमारे गुरु जी के आश्रम पर चलिए। आपने गुरु को ले जाकर के एक चेला जो है साक्षात प्रभु रामचंद्र जी से दर्शन को कराता है। ले गया और ले जा करके बैठाया प्रभु रामचंद्र जी को। कहा कि गुरु जी प्रभु रामचंद्र जी तो आ गए, अपना बैठाए अपना कुशासन लगा करके। कहते हैं कुशासन पर बैठने से क्या होता है, जो नेम बनाया गया पूजा और पाठ का
कि कुश आसन पर ही कीजिए। उसका क्या खूबी था कुश का? कुश का काम है कुशल करना। कुश जो है जब कुश को रखोगे या जहाँ होता होगा, इसीलिए कहते हैं कि सब कोई जो है पूजा पाठ में कुश ही प्रयोग करते थे। तो कुश का काम है कुशल करना। कुश जो है ये कुशल करता है, इसीलिए कुश का प्रयोग पूजा और पाठ में होता है। जा करके कुश को अपना कुश आसन को बिछाए, प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को बैठाते हैं। बैठाए, अपना जो कुछ हुआ उनके जो अटा बटा अपना सेवा किए। अगस्त मुनि जो है अपना वो जो मुंदरी मिली हुई थी ब्रह्मा जी का दिया हुआ, तो उठाए और कहे कि तुम जो है नाथ इसको ले लीजिए। प्रभु रामचंद्र जी ने कहे कि हम जो है ये तुम्हारी मुंदरी बटोरने के लिए नहीं निकले हुए हैं, हमको तो खुद ही 14 वर्ष का वनवास हुआ है। हम जो है मुंदरी को बटोरते चलेंगे, कितना बोझ ला देंगे अपने शरीर पर। हमारा ये धनुष तीर कमान ही ठीक है और हमें बोझा का जरूरत नहीं है। रामचंद्र जी इनकार कर दिए। अगस्त मुनि जो है लक्ष्मण जी के पास ले जाते हैं, कहे कि लक्ष्मण जी तुम इस मुंदरी को ले लीजिए। जब बड़का भैया नहीं लिए तो छोटका भैया क्यों ले ले? छोटका भैया भी इनकार कर दिए, कहे कि हम भी नहीं लेंगे मुंदरी। तब अगस्त मुनि जो है उठाए, कहे कि जैसे राजा जनक की लड़की वैसे सीता हमारी भी लड़की हुई, हम इनको जो है कन्या समझ करके दे रहे हैं, हम तुम दोनों लोग को नहीं देंगे। जा करके अपना उनको उस मुंदरी को सीता जी को पहना दिए। मन मुंदरी को पहनाने के बाद अपना ये प्रभु रामचंद्र जी आगे को बढ़ गए और अगस्त मुनि अपना उस मुंदरी से छुट्टी पाए। तब तक देखिए कि जब तक प्रभु रामचंद्र जी के पास वो मुंदरी नहीं थी तो रावण से पार भी नहीं पाए, लेकिन जब वो मुंदरी आ गई मन मुंदरी तो रावण भी परास्त हो गया। इसलिए कहते हैं उस मुंदरी का बहुत बड़ा प्रभाव था, उसका नाम ही था मन मुंदरी। आनंद कंद भगवान के जय।